जिस तरीके से कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों में मासूम बच्चों की जान गई है, वो वाकई दर्दनाक है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठन करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता जो है विशाल तिवारी, उन्होंने कहा है कि आरोपी कंपनी द्वारा बनाई गई सभी दवाओं की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार और सीडीएससीओ को देश भर की सभी सिरप आधिकारिक दवाओं की डीईजी और ईजी जांच कराने का आदेश दिया जाए। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप रिकमेंड करने वाले डॉक्टर को मध्य प्रदेश पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया था। दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार अभी जो बीता है उसमें जो कोल्ड्रिफ्ट कफ है, ये इसकी बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। सिरप की जो खतरों की रिपोर्ट आई है उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने भी पुष्टि की है कि इसके नमूने जो थे वो दूषित थे। राजस्थान प्रशासन ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो जिला है वहाँ का परासिया, वहाँ पे जो बच्चों की किडनी फेल होने की जो मामले आए वो हृदय विदारक थे। कफ सिरप भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है दोस्त। आपको पता नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में कफ सिरप बिकती है। सर्दी, जुखाम, खांसी, इससे राहत पाने के लिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कफ सिरप इस्तेमाल की जाती है। इसके पीछे एक मुनाफे वाली बड़ी बड़ी टीम लगी हुई है। दवा कंपनियों से लेकर मेडिकल स्टोर तक इसमें शामिल हैं। सब लोगों को काफी मुनाफा होता है। दवा कंपनियों को ब्रांडेड कफ सिरप से सबसे ज्यादा फायदा होता है। उत्पादन लागत और मार्केटिंग के आधार पर मुनाफा जो मार्जिन होता है उसमें 20 से 30% तक का होता है। किसी दवा कंपनी के लिए मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मार्केटिंग के जरिए आता है। जो आप देखते हैं ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार जो है वहाँ पे कुछ ऐसे एजेंट्स बैठे रहते हैं, अपनी दवाओं को जो पेश करते रहते हैं कि भैया हमारी दवा यूज़ कीजिए। अब उसमें जो है वो अपनी कफ सिरप यूज़ कराने के लिए डॉक्टर को लिखने के लिए सिफारिश करते हैं। बदले में बहुत सारा प्रलोभन भी मिलता है डॉक्टर को, और अपने ब्रांड के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बस आप मेरे ब्रांड की दवाइयाँ देना शुरू कर दीजिए। जो जेनरिक कफ सिरप हैं उनका उत्पादन जो है वो बहुत सस्ता होता है। आमतौर पर जानते हैं कितने की एक बोतल तैयार होती है? सिर्फ 8 रुपए की। रिटेलर्स को ये कहां तक पहुंचती है? 20 से मैक्सिमम 30 रुपए तक। लेकिन एमआरपी इस पे जो डाली जाती है वो 80 से 100 रुपए तक की डाली जाती है, और इसी एमआरपी पे आप और हम ये कफ सिरप खरीदते हैं। रिटेलर्स या फिर मेडिकल स्टोर जेनरिक कफ सिरप से 50 से 75% तक का प्रॉफिट कमाते हैं। ये लाभ मार्जिन दवा कंपनियों के लाभ से भी ज़्यादा होता है। ब्रांडेड कफ सिरप दवा कंपनियों के लिए ज़्यादा रेवेन्यू बनाते हैं, और जबकि जेनरिक सिरप जो मेडिकल स्टोर जो बेचते हैं जेनरिक वाले, उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। दवा कंपनियां जो उत्पादन करती हैं और जो ब्रांड वैल्यू के ज़रिए कमाई करती हैं वो मेडिकल स्टोर रिटेल मार्कअप के ज़रिए करती हैं। लेकिन फ़ायदे की इस अंधी दौड़ ने दर्जनों मासूम बच्चों की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। कमेटी तो बनाई गई है, रोक भी लगाई गई है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ये सब तब जब जान चली गई। आखिर जान जाने से पहले प्रशासन के लोग जिनका काम है ये सब देखना, जांचना, परखना, वो सो रहे थे क्या? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब तो देना पड़ेगा।